उत्तराखंड के इन पहाड़ों के बीच एक ऐसी जगह छुपी है जहां पहुंचना इजी नहीं है, लेकिन जो एक बार यहां आ जाता है वो इस एक्सपीरियंस को कभी नहीं भूलता। आज हम जा रहे हैं पंच केदार के सेकंड केदार बाबा मद्द महेश्वर की तरफ। एक ऐसी जर्नी जहां हर स्टेप एक स्ट्रगल है और हर एक व्यू एक ब्लेसिंग है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप दिल्ली से मद्द महेश्वर कैसे आ सकते हैं, कितना बजट लगेगा और कैसे आना है, क्या रूट है। ये सब चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आप किसी भी स्टेट में रहते हो, आपको सबसे पहले दिल्ली आना होगा। दिल्ली से हरिद्वार की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। दिल्ली से आप हरिद्वार बस से या ट्रेन से जा सकते हो। बस से किराया 400 से 500 के बीच में लगभग रहता है और ट्रेन से आप मिनिमम 110 रुपये में हरिद्वार पहुंच सकते हो। हरिद्वार से आगे हमें कुंड की तरफ जाना है। कुंड की बस हमें हरिद्वार बस स्टैंड से मिल जाती है। कुंड का डिस्टेंस लगभग 250 किलोमीटर है और टाइम 5 से 6 घंटे या 7 घंटे भी लगता है, ट्रैफिक पे डिपेंड करता है। हम तो बस से ही गए थे। कुंड से रासी गांव का डिस्टेंस 20 से 24 किलोमीटर का है। इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए हमें वहां से डायरेक्ट शेयरिंग टैक्सी मिल जाती है, जिसका किराया 200 से 250 के बीच में रहता है। सुबह सुबह हम कुंड से रासी गांव के लिए निकल पड़ते हैं। ये वही आखिरी गांव है जहां तक गाड़ियां जाती है और यहीं से शुरू होता है भगवान मद्द महेश्वर के दर्शन का कठिन लेकिन बेहद खूबसूरत ट्रैक। शेयरिंग टैक्सी में बैठकर जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे गढ़वाल के छोटे छोटे गांव, सीढ़ी नुमा खेत और चारों तरफ फैले पहाड़ इस सफ़र को और भी यादगार बना रहे थे। करीब 1 घंटे के सफ़र के बाद हम पहुंचते हैं रासी गांव। यहीं से शुरू होता है मद्द महेश्वर का स्टार्टिंग पॉइंट। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, बहती हुई नदी, प्रकृति की शांति। यहीं से शुरुआत होती है भगवान शिव के दूसरे केदार की दिव्य यात्रा। राशि से आगे पहला हिस्सा थोड़ा उतराई वाला है। पत्थरों से बने पुराने रास्ते, घने जंगल इस ट्रैक को और भी खूबसूरत बना देते हैं और नीचे बहती हुई मद्द महेश्वर गंगा पूरे रास्ते आपका साथ देती है। करीब 6 किलोमीटर चलने के बाद आता है गोंडार गांव, जो इस ट्रैक का महत्वपूर्ण पड़ाव है। आप चाहें तो यहां आराम भी कर सकते हैं और आगे की कठिन चढ़ाई के लिए खुद को तैयार भी कर सकते हैं। रास्ते में मिलने वाले खूबसूरत झरने और बर्फ़ जैसे साफ पानी की धाराएं सफ़र की थकान मिटा देती हैं, मानो खुद महादेव ने इन रास्तों को अपनी खूबसूरती से सजाया हो। करीब 6 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद हम गोंडार गांव पहुंच चुके थे। यहां थोड़ा आराम करने के बाद अब हमारी मंजिल थी बंतौली, जो यहां से लगभग 4 किलोमीटर दूर है। पुल पार करते ही रास्ता नदी के बिल्कुल करीब आ जाता है। बहते पानी की आवाज़ और ठंडी हवा सफ़र को यादगार बना देती है। अब शुरू होती है इस यात्रा की असली परीक्षा। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे दूर हिमालय की बर्फ़ से ढकी चोटियाँ अपनी झलक दिखाना शुरू करती हैं। थकान तो होती है, लेकिन सामने से दिखते ये दिव्य नज़ारे सारी मेहनत को पल भर में भुला देते हैं। ऐसा लगता है कि मानो खुद महादेव अपने धाम की ओर बुला रहे हैं। बंतौली इस ट्रैक का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। यहाँ से रास्ता पहले की तुलना में काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई वाला हो जाता है। बंतौली से लगभग 3 किलोमीटर चलने के बाद नानू गांव की झलक दिखती है। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं घने जंगल के पेड़ पीछे छूटने लग जाते हैं। दूर हिमालय की बर्फ़ से ढकी चोटियां दिखाई देने लगती हैं। ऊंचाई बढ़ने के साथ मौसम भी तेज़ी से बदलता है, इसीलिए हमें इस हिस्से में आराम से ही चलना चाहिए। नानू के आगे
मध्य महेश्वर मंदिर लगभग 3 किलोमीटर ही रह जाता है, लेकिन इस पूरे रास्ते में हिमालय के नज़ारे इस सफ़र को और भी यादगार बना देते हैं। कई घंटों के सफ़र के बाद आखिरकार दूर पहाड़ों के बीच मध्य महेश्वर मंदिर दिखाई देने लगता है। उस पल कदम अपने आप तेज हो जाते हैं, क्योंकि मंदिर अब हमारे सामने ही है। मंदिर के आसपास हरे भरे बुग्याल और चारों तरफ की शांति मन को एक अलग ही सुकून देती है। पहाड़ों के बीच बना ये प्राचीन मंदिर सदियों से अपनी उसी सादगी और आस्था के साथ खड़ा है। कुछ पल बस इस नज़ारे को देखने का मन करता है, फिर हाथ अपने आप जुड़ जाते हैं। पूरी तरफ अंधेरा हो चुका है। मंदिर की रोशनी और आरती की धुन इस जगह को और भी दिव्य बना रही है। घंटियों की आवाज़, मंत्रों का जाप सुनते ही दिल को एक अलग ही सुकून मिलता है। कैमरा शायद इस खूबसूरती को पूरी तरह दिखा ना पाए, लेकिन जो शांति यहाँ महसूस हो रही है वो शब्दों से भी बाहर है। तो अब हम पहुँच चुके हैं बूढ़ा मध्य महेश्वर। यह जगह मुख्य मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर ऊपर स्थित है और यहाँ का नज़ारा सच में मन को शांति से भर देता है। मान्यता है कि भगवान शिव ने पांडवों को यहीं पहली बार दर्शन दिए थे। सुबह के समय इस कुंड में चौखंबा की परछाई दिखाई देती है, जिसे देखने का अनुभव शब्दों में बयान करना मुश्किल है। बस दोस्तों, यहीं ख़त्म होती है आज की हमारी मध्य महेश्वर की यात्रा। मंदिर के पास आपको बहुत सारे स्टे के ऑप्शन भी मिल जाते हैं, और जो बीच में गांव पड़ते हैं नानू, बंतोली, गोंडार, वहाँ पे भी स्टे के ऑप्शन मिल जाते हैं। साथ में फूड भी इंक्लूड होता है।